नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन। और साथ में आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही में भगवान से कामना करता हूं कि इस दीपावली के पर्व पर भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको सुख शांति समृद्धि दे। इसी के साथ में आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भगवान से कामना करता हूं कि भगवान आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति करावे। तो आज हम बात करेंगे कि दुनिया के रहस्यमय मंदिरों के बारे में। आज मैं एक ऐसे गांव में आया हुआ हूँ, उस गांव का जो अभी जो नाम है वर्तमान समय में, उसका नाम सापला है। लेकिन इस गांव को आज से 600 वर्ष पूर्व वृषभानपुरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान की तपस्या की है, कठोर तप किया है। भक्ति के कारण भगवान ने उस भक्त को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी नगरी में मूर्तियों के रूप में आऊँगा। तो इसके जो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि एक इस गांव के पास में 10 या 15 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव का नाम है काचरिया ग्राम है। और जो ये गांव अभी वृषभानपुरी, जिसका पहले नाम था, अभी वर्तमान में सापला नाम है। ये जो राजस्थान राज्य के केकड़ी जिला जो अभी बना था पहले, अभी वापस अभी जो केकड़ी का नाम सुना होगा, जो अजमेर ज़िले में केकड़ी है, बड़ा शहर है, उससे मात्र 15 किलोमीटर दूर सापला ग्राम है। उस गांव में अभी भगवान का मंदिर है। बहुत ही बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा मंदिर है, जहां भगवान ने, ये भी एक धाम की गिनती में आता है। जैसे द्वारिकाधीश धाम हुआ, वैसे इस गांव की भी एक अनोखी लीला, एक अद्भुत कहानी है। भगवान ने यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार उन्होंने लीला की, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। कृपया आप सबसे पहले, आप अगर मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ कृपया आप मेरे वीडियो में सदस्यता लेवे, ताकि आपको ऐसे ही मंदिरों के बारे में जानकारी मिले, भक्ति के बारे में जानकारी मिले, आध्यात्मिक मार्ग की जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये गांव जो मैंने बताया आपको, केकड़ी से 15 किलोमीटर दूर गांव सापला है। केकड़ी राजस्थान राज्य के अजमेर ज़िले में पड़ती है। यहाँ से केकड़ी से 15 किलोमीटर दूर यहाँ सापला ग्राम है। जो इस गांव में प्राइवेट बसें भी आती हैं, रोडवेज बसें भी आती हैं। आप केकड़ी उतरोगे रोडवेज बस स्टैंड पे, यहाँ से सापला की बसें लगी हुई होती हैं। कई बहुत यात्री भक्त लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और इसी के साथ में अब मैं आपको इनकी जो पौराणिक कहानी है, जो प्राचीन भक्ति की कहानी है, वो मैं आपके बीच में शेयर करूँगा। कृपया आप ध्यान लगाकर सुने और उसे समझें। इस जो सापला ग्राम से 3 या 4-5 किलोमीटर दूर एक काचरिया गांव है, जहाँ पे एक भक्त थे दामोदर दास जी, जो जाति से ब्राह्मण थे, खंडेलवाल ब्राह्मण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। वो सांसारिक जीवन नहीं जी पाए, मतलब गृहस्थी जीवन उन्होंने नहीं जिया। उनका जो आध्यात्मिक मार्ग में जाना है, भगवान की प्राप्ति करना था। तो उन्होंने लगातार कई वर्षों तक, मतलब उन्होंने कई समय तक उन्होंने भगवान की भक्ति की। भक्ति करते 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 वो यहाँ काचरे ग्राम से भक्ति, भगवान के गीत गाते हुए, पद्य गाते हुए, छंद गाते हुए भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने संसार, मोह, माया, इन सबको छोड़ दिया। तो वो जब भक्ति करने लगे तो यहाँ से सापला ग्राम से, जो अभी वर्तमान में केकड़ी के पास है, यहाँ से वो पैदल द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के धाम गए। वहाँ तो वहाँ गए, वो रास्ते में जाते कई मुसाफिर भी मिलते, उनको कोई छेड़ता, कोई क्या कहता, वो किसी की परवाह नहीं कहते। वो हमेशा एक ही बात कहते कि मेरा तो गोपाल। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं। वो हमेशा भगवान की भक्ति में उन्होंने भक्ति अपने अंदर हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। तो वो जैसे जैसे द्वारिका पहुँचे, तो द्वारिका से उनके जो एक भगतमाल जो यहाँ बस्ती है गांव में, उसमें उल्लेख आता है कि वहाँ पर उन्होंने, जब वो द्वारिका पहुँचने से पहले रास्ते में सो रहे थे, तब उनके स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया। कि स्वप्न के माध्यम से भगवान ने उनको बताया कि मैं तुम्हारे गाँव में, एक जो पुराने ज़माने में भंडारे होते थे, जो लूण मिश्री का व्यापार करते थे, तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में भक्त दामोदर दास को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे गांव में जो एक लाका नाम का भंडारा है, उसकी जो
वो गठरी आती है ना, वहाँ पर जो मिस्री है उसकी मिस्री की जो पालकी है उसमें जो मूर्तियों के रूप में 3 मूर्तियों के रूप में आऊँगा। तो भक्त को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि भगवान मैं कैसे विश्वास करूं कि आप वहाँ पधारोगे। तो भगवान ने उसको कहा कि हे मेरे भक्त, जब मैं आऊँगा तो वो जो मछली होगी वो लूण बन जाएगी। तो भगवान ने उसको आश्वासन दिया। तो वो इस आश्वासन से वो वापस गांव में आ गया और गांव में आकर उसने 10 या 15 दिन व्यतीत किए, कुछ समय व्यतीत किया, भगवान के मिलने की समय की प्रतीक्षा करने लगा। तो उसी टाइम जो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसका नाम है श्यामपुरा, यहीं पास में है। तो श्यामपुरा में वहाँ विश्राम स्थली में वहाँ बिणदारी लोग वहाँ रुके। तो वहाँ उनको सूचना के माध्यम से भक्त को पता चल गया है भी यहाँ बिणदारे आए हुए हैं। तो उन्होंने 4-5 भक्त और गाँव में थे, जो ये सापला गाँव में जो वर्षमानपुरी गाँव है, वहाँ 4-5 भक्तों को बोला कि आज भगवान के आने का टाइम हो गया है, आज भगवान के आने का समय हो गया है। तो सभी भक्त लोग वहाँ गए। लेकिन उसी भक्त को, दामोदर दास जी को, गांव में कुछ लोग क्या बोलते हैं वो परवाह नहीं करते। लेकिन जो 4-5 भक्त है वो सब वहाँ गए, उसी के साथ में सभी आसपास के गांव वाले इकट्ठे हुए। तब वहाँ पे जो भंडारा लाखा नाम का भंडारा था, वहाँ जो उसके जो वो मिस्री की जो भरी हुई थी पोटलियाँ जो भी, उसमें जो मिस्री से वो लूण बन गई। और वो जो मूर्तियाँ थी, वो मूर्तियाँ तभी से यहाँ पर गोपाल महाराज विराजमान है। और इस गांव में कई अद्भुत मेले, गाय का यहाँ मेल, मतलब जो अपने गोवर्धन पूजा होता है उस दिन यहाँ गाय का मेला पड़ता है। गाय का मेला प्रचन है, मतलब कई भी धार्मिक साल में कितने प्रोग्राम गोपाल महाराज के यहाँ होते रहते हैं। और अगर आपको मौका मिले तो भगवान से कामना करता हूँ कि आपको भगवान देखने का मौका दे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी लोगों को मिले। धन्यवाद।